आज पहला दिन है इसलिए बता रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें समय दिया जाएगा। तुम्हें यहाँ इस समय आना है पूजा के लिए, रोज नहा के तैयार होके। क्यों? हम जब जागेंगे तब कर लेंगे आरती। तब कर लेंगे मतलब? हाँ, मराठा साम्राज्य के सेनाकर्ता की बहू हो तुम। बाजीराव बल्लाळ जैसा योद्धा पति है तुम्हारा, और पेशवेबाई बनने की इच्छा रखने वाली औरत सास है तुम्हारी। तो जिम्मेदारी बढ़ गई ना। और जिनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है उनसे गलती की अपेक्षा नहीं की जाती। समझ रही हूँ? पर हमें जीवन में बड़ा कभी नहीं बनना था। हमें सरल जीवन चाहिए था। आप लोगों के सपने बड़े हैं, बेशक पड़े रखिए, पर हमें नींद के सपने ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए हम आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें सोने दीजिए। मेरे लाडू को सुबह देर तक सोने की आदत है। पता नहीं वहां सासवड़ में उसे ये सब मिल रहा होगा या नहीं। पता नहीं वहां अपने ससुराल में लाडू किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी इस वक्त। भाई साहब, आपका नाश्ता कुछ तो खा लीजिए। शुभा ने कुछ खाया? नहीं, उन्होंने भी कल से कुछ नहीं खाया। तो फिर ले जाकर सबसे पहले उसे खिलाओ। उसकी ही वजह से मेरे लाडू अपने विवाह को एक सजा समझकर इस घर से विदा हुई। अब किस बात का मातम मना रही है वो? उसके ऐसे भूखे रहने से उसे क्षमा नहीं कर दूंगी मैं। जाओ, ले जाकर खिलाओ उसे। भाई साहब, कल से आपने कुछ नहीं खाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। मेरी चिंता हो रही है, लाडू की नहीं। पता नहीं मेरी लाडू वह ढंग से सो भी पा रही होगी। वो राधा बाई जो मुझसे लड़ने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, मेरी बेटी को चैन से रहने देगी? अपनी बेटी को दुश्मनों के बीच पहुंचाकर मैं क्या खाऊं और क्या पीऊं? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि वो राधा बाई मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रही होगी। अरे, सुना था गुरुजी पढ़ाने आते थे तुम्हें। उन्होंने सीख नहीं दी कि बेटी चाहे घर में जितना भी सो ले, किंतु बहू को समय पर जागना चाहिए। गुरुजी की बात छोड़ो, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी दो आई है। उन्होंने ये सीख नहीं दी कि विवाह के बाद ससुराल में सुबह मुंह दिखाई की रस्म होती है और जिसके लिए वधू को तैयार होना होता है नहा धो के। नहीं सिखाया?
आपको कैसे समझाए? जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें चक्कर आता है और हमारा सर दर्द होता है, इसलिए हमें सोने दीजिए। और आपको याद है सन्मुख की रस्म के समय आपके गोद में बैठने से पहले पंडित जी ने क्या कहा था? कि आप भी हमारी आई की तरह है और हमारी आई हमें सोने के लिए कभी नहीं रोकती थी। उम्मीद है कि नींद खुल गई होगी तुम्हारी, होश आ गया होगा। ना तो लिया है तुमने, बस साड़ी बदल के आ जाना। अब ये मत कहना कि साड़ी पहनने भी नहीं आती। नहीं आती साड़ी पहननी, और हम पहनेंगे भी नहीं। हम ऐसे ही रहेंगे भीगे हुए। ऐसा नहीं करते छोटी मालकिन, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और साड़ी पहनना नहीं आता तो मैं आपकी सहायता कर दूंगी। आवश्यकता नहीं है। चास कमान में जो बात इसकी दो आई ने नहीं सिखाई, वो अब इसे यहाँ खुद सीखनी पड़ेगी। अब तो चाहे जो हो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कब तक ऐसी रहोगी। काशीबाई, गणपति बप्पा मोरया। छोटी मालकिन, जिद अच्छी नहीं होती। कपड़े बदल लो, गहने पहन लो और तैयार हो जाओ। आज आपकी यहाँ पहली सुबह है। कुछ ही देर में आपकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। आसपास की औरतें आपको देखने आएगी। अजीब है आप, पहले कलसी का पूरा पानी हम पे डाल दिए और अब कह रही है कि सब कुछ भूलकर तैयार हो जाओ। नहीं तैयार होना है हमें, और अब कृपा करके यहाँ से चली जाइए।
पान तो होता ही रहेगा। अब आप बहू को बुलवाइए। सही कह रही हो राधा भाई, तो चलिए अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू कीजिए। जी, अभी बुलाती हूँ। कावेरी, छोटी मालकिन नहीं मान रही है। नहीं मान रही है मतलब? लगता है अलग तरीके से समझाना होगा। आई, आप यही रुको, मैं काशी को समझाता हूँ। हाँ, बाजी को ही समझाने दीजिए। आप यहीं पे रहिए मेहमानों के साथ। ठीक है, अच्छे से समझाना और बाहर भेज देना। तैयार नहीं हुई तो मुझे आना पड़ेगा। ठीक है आई। कावेरी ताई, मुझे बताइए कि पूरी बात क्या है। भाभी चलो तो, वो दिखाई की रस्म में बहुत आनंद आता है। नहीं चाहिए हमें कोई आनंद, और वो तो उपहार भी मिलते हैं। हमें नहीं चाहिए कोई उपहार। लेकिन क्यों नहीं चाहिए? तुम तीनों अभी यहाँ से बाहर जाओ। पहली बात तो ये कि सुबह जल्दी उठने से स्वास्थ्य लाभ होता है। दूसरी बात, बाहर सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तीसरी बात, अगर तुम बाहर नहीं जाओगी तो आई, बाबा और इस घर परिवार का अपमान होगा। बदल लो। किस रिश्ते से आप हमें ये सब कह रहे हैं? आप हमारे शत्रु हैं, और शत्रु कभी सहायता नहीं करते। तुमने खुद ने चुना है इस घर की बहू बनना। तुम मेरी दुश्मन हो, किंतु उसके साथ साथ इस घर की बहू भी हो। और मुंह दिखाई की रस्म के लिए जो लोग बाहर आए हैं, वो लोग इस घर की बहू को देखना चाहते हैं। और अगर तुम बाहर नहीं जाओगी तो बेवजह तुम्हारे कारण सब शर्मिंदा होंगे, परेशान होंगे। बेवजह? बेवजह बैरी बाजी, क्या गलती है हमारी ये कि हमें आपके युद्ध कौशल और तलवारबाजी में कोई रुचि नहीं लगती? या फिर ये गलती है हमारी कि हम एक अमीर साहूकार की बेटी हैं, जिससे आपके आए बाबा ने धन लेने के लिए हमें अपनी बहू बनाने की योजना बनाई। हमारा विवाह कहीं और तय हुआ था, फिर आपसे कैसे हो गया? बेवजह तो नहीं हुआ होगा। हमने आपसे दुश्मनी इसलिए की क्योंकि आपने हमारे पसंद नापसंद जीने के हर रंग ढंग पे सवाल खड़े करते रहे, फिर दुश्मनी पनपती रही। जिस घर की बहू बनना हमें पसंद नहीं, उसी घर में हमें विवश होकर विवाह करना पड़ा। और जिस घर ने हमें अपनी बहू बनाने के लिए छत्रपति शाहू महाराज तक पैरवी की, अब वही घर अपने हिसाब से हमें अपनी बहू बनाने पर तुला हुआ है। और आपको भी हमारी थोड़ी सी जिद बेवजह लगती होगी। और आपको पता है, हमारे पास एक गुड्डा था, बैरी बाजी। हम उसे देखकर अपने विवाह के सपने देखते थे, और हमारे सारे भाव उसे लाडू का दुल्हा करके चिढ़ाते थे। पर उस गुड्डे को आपकी आई ने जला दिया। और आपको लगता है कि हम बेवजह ये सब कह रहे हैं? बैरी बाजी, आप हमारी जगह खड़े होकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपसे दुश्मनी करते करते हम खुद के दुश्मन बन बैठे।
लेकिन बैरी बाजी, हम काशीबाई हैं और काशीबाई ही रहेंगे। काशीबाई किसी की मर्जी से बदलेगी नहीं और उसे जो सही लगेगा वो वही करेगी। राधा भाई, बहू को बुलवा लीजिए। जी। क्या हुआ राधा भाई, अभी तक बहू नहीं आई? क्या बहू का चेहरा नहीं दिखाना चाहती हो हमें? कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि हमारी कहीं नजर न लग जाए उसे? अब जल्दी बुलवा लीजिए, बहुत देर हो रही है। हाँ। बस अभी लेकर आती हूँ। काशी कहाँ है? वो नहीं आई। मैं लेकर आती हूँ। आई। आपने उसका गुड्डा क्यों जलाया? उसने बताया तुम्हें? आपको उसका गुड्डा नहीं जलाना चाहिए था। पर बाजीराव, अब बात छोटे मालकिन की मुंह दिखाई की रस्म की है और सब इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इन सबसे कह देता हूँ कि काशी नहीं आएगी, अपमान हो जाएगा। चाहे जो हो जाए। देखिए, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। रोकिए इसे, वरना ऐसा अपमान हो जाएगा जैसे कभी ना हुआ होगा। सब कहेंगे कि सेनाकर्ता की बहू ससुराल वालों की सुनती नहीं। क्या कहना है बाजी? बोलो, क्या बात है? क्षमा चाहता हूं, किंतु काशी नहीं आएगी। काशी नहीं आएगी? काशी को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या मजाक है बाजी? दुल्हन तो वो आ रही है। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी और तुम खुद तैयार होकर आ गई। उम्मीद नहीं थी तुमसे इतनी जल्दी साड़ी पहनना सीख जाओगे। अच्छा लगा। हम काशीबाई हैं और एक बार हम अपनी जिद पर आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। अब सब पुरुष यहाँ से चले जाइए। ये रस्म सिर्फ औरतें करेगी। बैरी बाजी, मैं ये सब कुछ आपके और आपके परिवार के सम्मान के लिए कर रही हूँ। ये क्या कर रहे हो भाऊ?
काशी, तुमने मेरे और मेरे परिवार के सम्मान के बारे में सोचा, इसलिए मैं भी तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करूंगा और तुम्हें तुम्हारा गुड्डा बना के दूंगा। आप सब मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म में आए, इतने सारे उपहार दिए, धन्यवाद। अब प्रस्थान कर सकते हैं आप।